गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ 10th मार्च 2022। दिस इज़ थर्सडे एंड चलो देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। और बाकी का कचरा बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। सो फर्स्ट आर्टिकल फॉर यूपीएससी, ओवरथ्रोइंग यूक्रेन गवर्नमेंट इज़ नॉट आवर गोल सेज रशिया। रशिया ने क्या बोला है कि यूक्रेन से हम उनकी गवर्नमेंट हटानी, ये हमारा गोल नहीं है। बस वहाँ पर एक मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है और यूक्रेन को न्यूट्रल स्टेटस पे देखना हमारा वो एम है। और ये सब हम टॉक्स के थ्रू भी करेंगे। और फिर मिस्टर पुतिन ने क्या कहा है, उन्होंने जर्मन के जो चांसलर है ओलाफ स्कोल्स, उनसे भी बात की है टेलीफोन पे। और ये डिप्लोमेटिक वेज से एक कन्फ्लिक्ट को एंड करने की उन्होंने बात करी है। देन हमारा ऑपरेशन गंगा जो था, जो यूक्रेन में फंसे हमारे जो सिटीजन्स पीपल स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट्स थे, उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और वो सक्सेसफुल हो गया था। सभी जगह से हमारे स्टूडेंट्स और पीपल को वहाँ से इवैक्यूएट कर दिया था। लेकिन सुमी एक यूक्रेन में सिटी है, वहाँ पर जो लोग फंसे थे वो वेट कर रहे थे, उनको भी कल वहाँ से निकाला गया है और ऑपरेशन गंगा सक्सेसफुल हुआ है, ये इस आर्टिकल में। देन नीचे इंपॉर्टेंट ऑरेंज में वो हाईलाइट करा गया है, कैबिनेट नोट फॉर न्यू फॉर्म टू मोनेटाइज लैंड असेट्स। अब ये लैंड असेट्स क्या होता है कि गवर्नमेंट कैबिनेट ने यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि जो भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के जो एंटरप्राइजेस जो वहाँ पर लैंड है, जो बिल्डिंग असेट्स है जो कि काम में नहीं है अभी, मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो बैंक्स के होते हैं ना, वैसे ही ये फिजिकल असेट्स जो होते हैं वो जो बस खाली है उसको मोनेटाइज कर दिया जाएगा। ऐसा नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के थ्रू करा जाएगा। उसका कैपिटल जो है जो 5,000 करोड़ का है, और पूरा वो जो उसका पेड अप कैपिटल जो होगा वो 150 करोड़ का वो बे होगा। सो एनएलएमसी विल अंडरटेक मोनेटाइजेशन ऑफ सरप्लस लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स ऑफ सीपीएसईज। सीपीएसईज मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, वो जो पीएसयूज वगैरह ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनका भी आने वाले बजट में मोनेटाइजेशन होगा, डिसइन्वेस्टमेंट होगा। और ये बजट में बात करी गई थी कि जो कुछ भी हमारा मतलब इम्पॉर्टेंट हमारे लिए असेट्स जो इंडिया के हैं सीपीसीज को, उनको मोनेटाइज किया जाएगा। किसके थ्रू करा जाएगा? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू वो करा जाएगा, टू रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए। देन नेक्स्ट important article, there is no important article on page number 2, all political news are there. Then page 3 also similar. पेज 4 स्टेट्स की न्यूज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। यूपीएससी बहुत सिलेक्टिव है, बहुत सिलेक्टिव हमें पढ़ना होगा, अदरवाइज वी नीड नॉट टू यू नो एडिटोरियल्स आने वाले दिनों में हम कवर कर लेंगे, अभी तो नहीं करेंगे। पेड सेक्शन भी स्टेट्स की बात करिए, तमिलनाडु स्टेट। देन पेज 8 इम्पॉर्टेंट पेज, टू बीजेपी एमएलए सस्पेंडेड अमिड नॉइजी सीन्स इन बंगाल हाउस। अब आप लोग कहेंगे पॉलिटिकल न्यूज़ तो इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन ये तो पॉलिटिकल न्यूज़ है। नहीं, यहाँ पर एक ये विवाद में चल रहा था कि गवर्नर का एड्रेस, इसके चलते कल न्यूज़ में था, गवर्नर का एड्रेस एक कस्टमरी एड्रेस होता है, एक प्रथा होती है जो असेंबली की शुरुआत करने में इम्पोर्टेंट उसका रोल होता है। लेकिन वेस्ट बंगाल असेंबली में क्या हुआ था कि बीजेपी के एमएलएज ने बहुत नॉइजी सीन क्रिएट कर दिया था। उसके बीच में गवर्नर जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने अपना एड्रेस वो अपना पूरा नहीं कर सके और असेंबली की शुरुआत अच्छे से नहीं हो सकी। तो कुछ दो बीजेपी एमएलएज को सस्पेंड कर दिया है हाउस का, मतलब वो ध्यान भटकाने के लिए और टाइम वेस्ट करने के लिए। देन उसके बाजू में एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल, सीएम गवर्नर शुड एंड रिफ्ट बॉम्बे हाई कोर्ट। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके बीच में अपना एक बात कही है कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर स्टेट के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ होते हैं, और उनके बीच में डिस्ट्रस्ट होना ये स्टेट के लिए, स्टेट के लॉ और पूरी जनता के लिए फंक्शनिंग के लिए अच्छी बात नहीं है, ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है। एंड इट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द टू, दैट मीन्स चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर, टू सिट टुगेदर एंड सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस, ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है। और हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दे डिस्ट्रस्ट ईच अदर। देन नीचे आर्टिकल
बस इतना ही होता है, इतना इतना सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस मेन बात क्या है, मेन समझना है, हमें ज़्यादा टाइम हमारा नहीं गंवाना है। देखिए 5 मिनट हो गए और हम पेज के इतना 8 पेज पे, एंड देन, और आप पूरा भी पूरा न्यूज़पेपर पढ़ के भी देखिए, आपको इतना ही समझ में आएगा। सो बेहतर है कि 5 मिनट में समझ आए। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, चाइना लुक्स फॉर एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस ऑन एलएसी। अभी एलएसी क्या है कि, तो चाइना ने क्या कहा है, बोला है कि हम सब लोग एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे जो भी एलएसी पर प्रॉब्लम हुई थी। पिछले साल भी जो कुछ भी स्टैंड ऑफ हुआ था मिलिट्री के बीच में, जो वायलेंस चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी में जो वाइल एग्रेशन दिखाया था एलएसी पे। देखिए एलएसी और एलओसी में फ़र्क है। एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो होता है चाइनीज़ के साइड में, चाइनीज़ बाउंड्री और इंडियन बाउंड्री के बीच में वो एलएसी होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल ओनली, वो होता है पाकिस्तान की साइड में। ये दोनों में बीच में डिफरेंस है, पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में जानने के लिए कि आपको इतनी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और या नहीं। तो 2-3 दिन पहले चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर यांग यी उन्होंने कहा था कि अभी ये इंडिया और चाइना जो है बहुत मैच्योर कंट्रीज़ है, 1 बिलियन के ऊपर उनकी पॉपुलेशन है, इनको एक ही रीजन में, वो एशियन रीजन में है, और उनके बीच में डिस्ट्रस्ट होना अच्छी बात नहीं है। अगर हम सब ठीक से हैंडल करें और बीच, हाँ, फिर से हम ट्रस्ट रिवाइव करें, तो ये दोनों कंट्रीज़ के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है और बहुत गेम चेंजर हो सकता है। एक ही रीजन में इतना इतनी बड़ी पॉपुलेशन की कंट्री है, तो हमें सब ये छोटे मोटे मुद्दों का हमें फिनिश करना चाहिए टॉक्स के थ्रू। डायलॉग्स ही सबसे पावरफुल हथियार है, ऐसा उनका मानना है। और इंडिया ने भी अपना कदम रखा है कि ठीक है, हम 15th राउंड ऑफ टॉक करेंगे, और जो भी कुछ एरियाज़ है वहाँ पर बातचीत होगी, उनको सॉर्ट आउट करेंगे हम अपने डिफरेंसेस को। तभी पॉइंट 15 हॉट स्प्रिंग्स वहाँ पर जो कुछ भी अभी उनका फोकस वहाँ पर रहने वाला है। और फिर बाद में देमचौक और दीपसंग एरियाज़ में भी वो अपना डायलॉग्स के थ्रू डिफरेंसेस सॉर्ट आउट करेंगे। आप मैप, आपको अभी ये काम करना है कि ऑक्सफोर्ड के एटलास जो आप अगर आपके पास नहीं है तो तुरंत खरीद खरीद लीजिए, और उसमें ये सब छोटी छोटी न्यूज़ में जो चीज़ें होती है वो देखना। जोग्राफिकल लोकेशंस की, हॉट स्प्रिंग्स कहाँ पर है, देमचौक रीजन कहाँ है, दीपसांग रीजन कहाँ है, गलवान वैली कहाँ पर है, सब पूछते हैं। यूपीएससी 2020 में भी पूछा था, वेयर इज दैट समथिंग, they asked Siachen glacier about, they asked. The next important article, पेज 10 पे, दैट इज पीएमएलए केस। पीएमएलए केस मतलब वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये जो यहाँ पर जो केस है, ऐसे फिग्यूटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, ये जो लोग होते हैं जैसे विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, ऐसे लोग जो कि इंडिया में से बहुत सारा कर्जा उठा के, जो लोन लेके सिर्फ फिर पैसा लेके भाग जाते हैं ऐसी कंट्रीज में जहाँ पर इंडिया के और उस कंट्री में कुछ अच्छा मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं है, वो बाहर की सिटीजनशिप ले लेते हैं। फिर इंडियन गवर्नमेंट को भी ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि उनको पकड़े कैसे, उनसे अपना इकोनॉमी मतलब हमारे पैसे कैसे रिकवर करे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो लोग ऐसे लोग होते हैं, और जो बाहर गए, सिर्फ वही नहीं, जो इंडिया में भी रहते हैं बहुत सारे, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनको ट्रायल पे रखा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे लोगों को एंडलेसली ट्रायल तक रखना सही बात नहीं है, कुछ तो लिमिट होनी चाहिए कि इनको इतनी देर के लिए बिहाइंड द बार्स हमें रखना चाहिए, ये ऐसा कुछ कहा है। तो कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 45 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हैड मेड ऑफेंसेस अंडर इट कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल सेक्शन, एंड सेक्शन 436A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। उन्होंने भी कहा है कि मैंडेट किया है कि मैक्सिमम पीरियड भी उन्होंने दिया है कि इतने दिन के लिए, इतने घंटों के लिए एक जो कुछ भी मतलब जिन्होंने वो केस में है, उन पर जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, उनको डिटेन कितने दिन के देर के लिए वो
बिहाइंड द बार्स रह सकते हैं, एक लिमिट बनाई गई। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब, उन्होंने भी कहा है सेंटर को कि इट इज़ वेरी पब्लिक फंड्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू लोग अपना ब्लैक मनी को वाइट करते हैं। ये सब इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक चीज़ हो सकती है। ऐसा सिर्फ इतना ही आर्टिकल है बस, इतने में पूरा अपना दिमाग, ये थोड़ा लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे लीगल वर्ड्स यहाँ पर है, तो नए नए एस्पिरेंट्स को बहुत दिक्कत होती है। दैट्स वाई दिस वीडियो बिकम सो इम्पोर्टेंट। देन पेज 11, रशिया कीप्स प्रेशर ऑन यूक्रेन सिटीज। रशिया अपना प्रेशर बनाए रखा है उसने कि अभी जो यूक्रेन रशिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया ने बहुत अपना प्रेशर यूक्रेन की सिटीज़ पर बनाए रखा है कि उन्होंने अपना नॉर्थ सिटी पे भी जो रशिया के फोर्सेस जो है, मिलिट्री फोर्सेस, उन्होंने अपने बिल्डिंग, मिलिट्री की इक्विपमेंट है जो बिल्डिंग्स में भी रखे हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स वो सब। देन रशिया की जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसने उसमें एक मैटरनिटी हॉस्पिटल मरियोपोल में, वहाँ पर 17 लोगों इंजर्ड हो गए, डेथ का कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक मैटरनिटी हॉस्पिटल पे हमला, ये आप बात समझ सकते हैं कितनी गहरी बात है। देन बैक टू बैक एयर स्ट्राइक्स जो हो रहे हैं रशिया की मिसाइल से, वो भी बहुत अलर्ट पे है, यूक्रेन की सिटीज़ पर प्रेशर बना रहा है, लोगों को प्रेशर बना है, लोगों पे प्रेशर बना रखा है। देन बहुत सारा रेफ्यूजी क्राइसिस देखने के लिए मिल रहा है, क्रिटिकल सिचुएशन है। क्योंकि रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड है उन्होंने कहा है कि रशिया इज़ आर्टिफिशियली क्रिएटिंग अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन द कीव रीजन, और वो लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रहा है, इवैक्यूएट और इवैक्यूएशन ऑफ पीपल एंड कंटिन्यू शेलिंग एंड बॉम्बिंग स्मॉल कम्युनिटीज़। और अभी यूएन का डेटा है कि मोर देन 2 मिलियन पीपल हैव नाउ फ्लेड यूक्रेन। 2 मिलियन से भी, मतलब 20 लाख से भी ज़्यादा लोग यूक्रेन से निकल गए रेफ्यूजी के तौर पे। देन उसके बाजू में एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यूरोपियन यूनियन टाइटन सैंक्शंस ऑन रशिया, ब्लैकलिस्ट्स लॉ मेकर्स। अभी यूरोपियन कमिश्नर चीफ उर्सुला वोन डेर लेन, उन्होंने ट्वीट किया है कि जो स्विफ्ट सिस्टम होता है, स्विफ्ट सिस्टम एक बात नोट डाउन कर लेना कि स्विफ्ट सिस्टम व्हाट इज़ दैट। प्रीलिम्स में मुझे लग रहा है कि ये पूछ सकते हैं, स्विफ्ट सिस्टम इज़ रिलेटेड टू व्हाट। स्विफ्ट, सिर्फ स्विफ्ट एक वर्ड भी दे सकते हैं। तो स्विफ्ट एक ऐसा होता है कि इंटरनेशनल में, इंटरनेशनली जो करेंसी को ट्रांजैक्शंस वगैरह होता है, एक मतलब पैसे की लेन देन होने का एक सिस्टम है स्विफ्ट सिस्टम, इंटरनेशनली बड़ी बड़ी अमाउंट्स होती है। तो यूरोपियन यूनियन ने रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, सैंक्शंस को टाइट किया है, क्रिप्टो असेट्स को भी उन्होंने हिट करा है, और रशिया के बहुत सारे असेट्स को सीज किया है। देन ये जो यूरोपियन यूनियन है, जो 27 नेशन का जो ब्लॉक है, तो उसने वो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम को भी उसने रशिया से, रशिया पर कड़े निर्बंध लगाए इस सिस्टम के थ्रू देखे। देन यूरोपियन कमीशन के जो चीफ है, उन्होंने ट्वीट किया है कि वी आर फर्दर टाइटनिंग द नेट ऑफ सैंक्शंस रिस्पॉन्डिंग टू रशियाज मिलिट्री एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन। बस इतनी सी बात है इस आर्टिकल में। देन नीचे आर्टिकल लेफ्ट साइड पे, यूएस टर्न्स डाउन पोलैंड्स ऑफर टू सेंड मिग-29 टू यूक्रेन। अब अमेरिका ने क्या कहा है कि अभी देखिए आप अमेरिका का गेम कि कुछ एक हफ्ते पहले ही यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा था कि आप डटे रहिए, आप डरिए मत, जो रशिया का हमला है हम आपको पोलैंड के थ्रू मिग-29 एयरक्राफ्ट्स भेजेंगे, आप रशिया से लड़ने के लिए। लेकिन अभी यूएस ने क्या कहा कि नहीं नहीं, ये तो पोलैंड के ऑफर, मतलब मिग-29 जो एयरक्राफ्ट्स हैं उसमें कुछ इतना उनका सब्सटैंशियल रोल नहीं है, ऐसा पेंटागन ने कहा है, और आप वो सब छोड़ देते हैं, हम ऐसा बात कही। देन उसके राइट साइड में ही एक आर्टिकल है, यूक्रेन बैन्स एक्सपोर्ट्स ऑफ व्हीट, ओट्स एंड अदर स्टेपल्स। यूक्रेन ने क्या कहा है कि अभी उनके तरफ तो इतना ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, वो उसने अपने एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स पे बैन लगाया, क्योंकि अगर हम हमारा खाना पीना सब बाहर चला जाएगा तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो क्या खाएंगे, इसलिए उन्होंने अपना एक्सपोर्ट बैन किया है। देन उसके राइट में एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, गिव इंफॉर्मेशन ऑन कीव्स बायो प्रोग्राम्स।
तो रशिया ने एक डिमांड की थी कि अगर आप ये पूछताछ कीजिए हमारे मिलिट्री ऑपरेशन को आपने क्यों मना कर दिया कि यूक्रेन में होने से। तो उन्होंने डिमांड करी, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है कि क्या अमेरिका यूक्रेन में बायो वेपन बना रहा था। ये बस बायो वेपन का भी ये इसके अभी ये पहली बार न्यूज़ में आया है आज के दिन। फिर अगले मतलब कल से परसों और भी न्यूज़ में देखने को मिलेगा ये अमेरिका के बायो प्रोग्राम के बारे में। देन उसके नीचे न्यूज़ है, मैन हु रिसीव्ड पिग्स हार्ट डाइज आफ्टर 2 मंथ्स। अभी कुछ पहले मतलब कुछ दिनों पहले एक मतलब 2-3 महीने पहले एक इंसान था, उसको हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ था और उसको एक पिग का हार्ट उसमें ट्रांसप्लांट कर दिया था। और फिर कुछ दिन बाद मतलब 2 मंथ अच्छा चला, फिर वो इंसान मर गया। तो बस ये एक न्यूज़ में है। और बहुत सारी कार्डियोवास्कुलर मतलब कार्डियो की हार्ट के ट्रांसप्लांट अभी बाद में होंगे। एक न्यूज़ में एक वो है मतलब हार्ट का वो फेल हो गया ऐसा वो हो रहा है। देन पेज 12 बिजनेस, soaring energy prices could hurt growth consumption wants S&P। तो बस ये यूक्रेन और रशिया का जो क्राइसिस कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसमें एनर्जी की प्राइसेस जो बढ़ रही है उसने उसमें ग्रोथ और कंजम्पशन पे भारी असर पड़ सकता है, ऐसा इस आर्टिकल में बोला है। बस इतना कुछ नहीं, हम कल से परसों से ये सब देखते आ रहे। देन देर इज अनदर इम्पोर्टेंट, फूड इन्फ्लेशन में फोर्स आरबीआई हैंड ऑन रेट्स। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो अभी आरबीआई का रोल मैंने बताया था पिछले 1-2 दिन के आर्टिकल्स में, हम सब इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि आरबीआई कैसे अलर्ट होगा, आरबीआई का अब क्या काम होगा। अब जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन को काबू में करना आरबीआई का रोल है। तब आरबीआई ऐसा कैसे कर सकता है, तो आरबीआई अपने जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं उसके थ्रू इन्फ्लेशन को काबू में करेगा। अब आरबीआई क्या करेगा, सीएलआर सॉरी CRR कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इनको ये रेशोज वो रेट्स बढ़ाएगा ताकि बैंकों के पास कम पैसा रहे, मतलब मनी सप्लाई को कम करेगा। ऐसे मार्केट में मनी कम आएगा, लोग कम शॉपिंग करेंगे, कम पैसों की लेन देन करेंगे, अपने आप इन्फ्लेशन काबू में आ जाएगा। और जब सब सही हो जाएगा तो आरबीआई फिर से वो जो रेट्स उसने बढ़ाए थे वो कम करेगा, बैंकों के पास फिर पैसा आ जाएगा, फिर वो सब सही से चलने लगेगा। बस इतना ही था आज की न्यूज़ में। और फिर स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, स्पोर्ट्स की न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। बस द डेली हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतना ही था। जस्ट 18 मिनट्स में आपका पूरा न्यूज़पेपर हो गया, कैन यू बिलीव। और आप पूरा न्यूज़पेपर भी आप पढ़ के देखेंगे कि पूरा 3 घंटे लगेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। यूपीएससी की प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा कंपटीशन। एक बार आप प्रीलिम पास कर गए तो आप उन 10,000 बच्चों में आ जाएंगे, उस 10,000 चैम्प्स में जो कि मेंस लिखने वाले हैं। और फिर 1,000 पोस्ट है फाइनल, इसलिए एक पोस्ट के पीछे आपको बस 10 लोगों को बीट करना है और आप क्लास 1 ऑफिसर मतलब बन जाएंगे। कोई भी सब क्लास 1 ग्रेड ए की सर्विसेज है सब, इसलिए हमें सिर्फ प्रीलिम्स में ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, तो आने वाली सीरीज में और भी लेक्चर्स हो जाएंगे। मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल का भी कोर्स लेने वाला हूँ। देन सब करंट अफेयर्स के भी, इसके बाद जो करंट अफेयर्स के वीडियो आएगा सी दैट आल्सो, वो बहुत क्रिस्प होता है, एक बहुत अच्छे से वो एनालाइज हो जाएगा आपका पूरा, जो कुछ भी इशू है जो कुछ भी करंट न्यूज़ में चल रहा है वो आपको ध्यान में आ जाएगा। सी यू, विश यू वेरी गुड डे।